गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फोर्थ रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू गिवन है अल्फा नेचुरल लॉग फोर्थ रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन फोर्थ रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स माइनस बीटा टेन इनवर्स फोर्थ रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है द सम ऑफ लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, बेसिकली हमें अल्फा और बीटा फाइंड करना है और अल्फा और बीटा मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन है मेरा इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर एंड इनटू में है टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल रेज टू द पावर वन अपॉन फोर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये देखना है कि हम किस मेथड का यूज़ करें। तो उसके लिए मुझे यहाँ से हिंट मिल रहा है। ये जो टेन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर डिवाइड में मेरा x है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें डिवाइड में x लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अंदर से x रेज टू द पावर फोर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आगे बनेगा मेरा इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर, यहाँ से अगर आप फोर पावर कॉमन लोगे तो ये अंदर बनेगा टू अपॉन एक्स स्क्वेयर एंड माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर। एंड जब यहाँ पर आपने एक्स रेज टू द पावर फोर कॉमन लिया तो बाहर एक्स निकल के आएगा तो मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर से हम कॉमन ले रहे हैं एक्स स्क्वेयर, तो ये बनेगा अपना वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है, और जो एक्स स्क्वेयर निकल के आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, आगे ये बनेगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब। इस वाले x को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके मैंने एक्स क्यूब बना लिया डॉट डी एक्स अपॉन, यहाँ पर ये है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक प्लस वन कर रहा हूँ और माइनस वन कर रहा हूँ ताकि ये इसका स्क्वायर बन जाए। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर मैंने वन प्लस किया एंड वन माइनस किया एंड प्लस है टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर एंड होल रेज टू द पावर वन अपॉन फोर। ठीक है, आगे हम इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर। तो ये जनरली वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसे मैं आगे लिख लेता हूँ। तो ये बनेगा अपना इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स क्यूब डॉट डी एक्स अपॉन वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड इनटू है मेरा वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, इस पूरे की रेज टू द पावर वन अपॉन फोर है। आगे हम इस वाले टर्म को टी लेट कर लेते हैं तो ये बनेगा अपना वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वस टू टी। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन बनेगा वो बनेगा माइनस के टू अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इक्वस टू डी टी। ठीक है, इस माइनस के टू को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो ये बनेगा वन अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इक्वस टू माइनस के वन अपॉन टू डॉट डी टी। ठीक है, आगे मैं इसे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन टू डॉट डी टी अपॉन ये अपना पूरा टी बन जाएगा एंड इनटू आएगा वन माइनस टी स्क्वायर होल रेज टू द पावर वन अपॉन फोर। आगे हम इसे ही कुछ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा वन माइनस टी स्क्वायर इक्वस टू, मैंने वाई रेज टू द पावर फोर लेट कर लिया ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक, आगे हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस के टू टी डी टी इक्वस टू फोर वाई रेज टू द पावर थ्री डॉट डी वाई। ठीक है,
आगे हम इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम, तो यहाँ से मेरा माइनस के टी डी टी की वैल्यू आ जाएगी 2y³ डॉट dy। ठीक है, अब यहाँ पर t एक्स्ट्रा बन रहा है, तो ऊपर कोई t नहीं बन रहा, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय t कर दिया है एंड डिवाइड बाय t किया, तो यहाँ पे t² बन गया। ठीक है, आगे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ टी डी टी और नेगेटिव की, तो ये तो मेरा बन रहा है 2y³ dy। ठीक है, एंड ये 1/2 और है साथ में, तो उसे मैं लिख देता हूँ, एंड डिनोमिनेटर में मेरा बनेगा ये t² जो है ये बनेगा मेरा 1 माइनस y⁴। ठीक है, इनटू यहाँ से ये जो 1 माइनस t² जो है इसकी वैल्यू y⁴ है, ऊपर पावर 1/4 लगी हुई है, तो ये y बच जाएगा। ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन y³ में से एक पावर लेस हो जाएगी, तो y² dy अपॉन 1 माइनस y⁴। ठीक है, इसे मैं आगे लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो पीछे हमारा i = 1 गया था, इंटीग्रेशन y² अपॉन 1 माइनस y⁴ dy। आगे मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन y² अपॉन 1 माइनस y² इंटू 1 प्लस y² डॉट dy। ठीक है, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसको, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये आगे जाकर बनेगा अपना 1/2। इस 2y² को मैं 2 टाइम लिख रहा हूँ, y² प्लस y², एंड इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखूँगा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखूँगा, एंड डिवाइड बाय है 1 माइनस y² इंटू 1 प्लस y²। ठीक है, डॉट dy। आगे ये बन रहा है अपना 1/2, यहाँ से अपना बनेगा ये, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो ये बनेगा 1/1 माइनस y² एंड प्लस इसके नीचे जब लगाएंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये बचेगा अपना माइनस के 1/1 प्लस y²। ठीक है, एंड डॉट dy। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, और इसके इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/a² माइनस x² डॉट dx का, तो वो बन के आता है 1/2a log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। ठीक है, एंड इसका जो फॉर्मूला आता है अपना इंटीग्रेशन a² प्लस x² डॉट dx का, वो आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, यहाँ पर जो a है इस केस में भी 1 है और इस केस में भी 1 है, तो ये आगे बनेगा अपना 1/2। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा अपना 1/2 ln mod ऑफ 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, माइनस यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/a, तो a की वैल्यू मेरी 1 है, तो ये 1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन a, तो y अपॉन 1 बनेगा, तो y बच जाएगा। ठीक है, एंड प्लस c। आगे ये बनेगा अपना 1/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 ln, यहाँ पर अपने जो y की वैल्यू थी ये थी y⁴ की वैल्यू गिवन थी 1 माइनस t²। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4th रूट ऑफ 1 माइनस t², तो ये बनेगा अपना mod ऑफ 1 प्लस 4th रूट ऑफ 1 माइनस t² अपॉन 1 माइनस 4th रूट ऑफ 1 माइनस t²। ठीक है, इस पूरे का मोड माइनस tan इनवर्स, ये y की वैल्यू मेरी हो जाएगी 4th रूट ऑफ 1 माइनस t²। ठीक है, और ये हाफ यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो हाफ यहाँ पर भी आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंड प्लस c। आगे हमें t की वैल्यू पुट करनी है, तो t मेरा था 1/x² माइनस 1, तो आप चाहो तो t की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, बट हमें तो डायरेक्टली कंपेयर करना है,
तो कंपेयर करना है तो जो अल्फ़ा था उसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1/4 एंड बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी 1/2। ठीक है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था उसके अंदर ln भी बन रहा है और tan इनवर्स भी बन रहा है, तो ln का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो तो मेरा अल्फ़ा था और tan इनवर्स का कोफिशिएंट जो है वो मेरा बीटा था। तो आप देख भी सकते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ln का जो कोफिशिएंट है मेरा अल्फ़ा है और tan इनवर्स का कोफिशिएंट मेरा बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो मेरी आ गई है 1/4 एंड बीटा की वैल्यू आ गई है मेरी 1/2। आगे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, तो वो मेरा बन जाएगा 3/4। इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा 3 एंड होल पावर 8 करना है, तो यहाँ पर भी पावर 8 हो जाएगी। तो ये बनेगा मेरा 3⁴ जो होता है वो 81 हो जाता है, उसका होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 6561। ठीक है, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट है इनका सम हमें बताना है, ये सम आएगा मेरा 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरा वो आएगा 7। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।